डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ हेयर इन मैमल्स एंड डेवलपमेंट ऑफ स्केल्स इन फिशेज। तो सबसे पहले हैं डेवलपमेंट ऑफ हेयर यानी बाल या रोम। कॉर्डेट्स में सिर्फ मैमल्स में ही बाल पाए जाते हैं। अधिकतर मैमल्स में सारी स्किन पर बाल होते हैं, लेकिन कुछ में बाल केवल चिन्ह के रूप में ही पाए जाते हैं। जैसे कि व्हेल में केवल कुछ मोटे बाल जो हैं इसकी थूथन पर या स्नाउट पर पाए जाते हैं। समस्त मैमल्स में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय पूरे शरीर पर हथेलियों और तलवों को छोड़ करके, यानी कि इसके पाम और फुट सॉल को छोड़ करके सूक्ष्म बालों की एक परत पाई जाती है जिसको लेनुगो कहते हैं या गर्भ रोम कहते हैं। ये बाल जन्म से पूर्व ही झड़ जाते हैं। कभी कभी शरीर पर एबनॉर्मली ज़रूर से ज़्यादा बाल होते हैं और ऐसी स्थिति को हाइपरट्राइकोसिस कहते हैं या अति सूखीयता कहते हैं। और कभी बाल होते ही नहीं हैं, इस अवस्था को एट्राइकोसिस कहते हैं या असूखीयता कहते हैं। तो यहाँ पर जो है डेवलपमेंट ऑफ हेयर के बारे में बताया गया है। सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर, बाल की संरचना। बाल पूर्ण रूप से एपिडर्मिस के सजीव होते हैं और सक्रिय मेलपिगी लेयर के द्वारा बनते हैं। इसमें निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला है हेयर फॉलिकल या रोम पुटक। हेयर फॉलिकल जो है मेलपिगी लेयर का नलिका के समान इन्वेजिनेशन होता है जो डर्मिस में धंसा हुआ रहता है। इसका निचला सिरा फूल करके थैली के आकार की रचना बनाता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। और प्रत्येक जो रोम पुट्टिका है, हेयर फॉलिकल है, इसकी भित्ति 2 लेयर से बनी हुई होती है। डर्मिस का बाहरी स्तर जो आउटर लेयर है वो फाइब्रस होता है तथा एपिडर्मिस का सेलुलर जो भीतरी लेयर जो है वो सेलुलर होता है। तो हेयर फॉलिकल में रोम की जड़ यानी रूट वाला भाग धंसा हुआ रहता है, एम्बेडेड रहता है, और जड़ के ऊपर का भाग एक नॉड के रूप में फूल करके रोम बल्ब या हेयर बल्ब बनाता है। प्रत्येक हेयर फॉलिकल में एक सीबेशियस ग्लैंड खुलती है जिसका ऑयली सिक्रीशन जो है बालों को चिकना बनाता है। तो पहला पार्ट था हेयर फॉलिकल या रोम पुटक। सेकंड है हेयर रूट। हेयर रूट जो है यह हेयर फॉलिकल में एम्बेडेड पार्ट है, अर्थात यह डर्मिस में स्थित रहता है। और हेयर फॉलिकल की तली वाली कोशिकाएं जो हैं अत्यंत सक्रियता से विभाजित होती रहती है और यह क्षेत्र हेयर रूट कहलाता है। बाल की संपूर्ण ग्रोथ जो है वो रूट से होती है। थर्ड है डर्मल पेपिला। हेयर फॉलिकल का निचला भाग अंदर की ओर धंस करके एक छोटा सा गड्ढा बनाता है जिसमें डर्मिस के द्वारा निर्मित ब्लड वेसल्स जो है का गुच्छा स्थित होता है और इस गुच्छे को डर्मल पेपिला कहते हैं। तथा यह ब्लड कैपिलरीज के द्वारा हेयर रूट को पोषक पदार्थ पहुंचाता है और पोषण प्राप्त कर जड़ की कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं, उनमें डिवीजन होता रहता है और इस प्रकार से बालों में वृद्धि होती रहती है या ग्रोथ होती रहती है। हेयर की जो एपेक्स सेल्स है वो कुछ समय के बाद में पुरानी होकर के सूखने लगती हैं तथा इनमें केराटिन बनने लगता है जिससे ये हॉर्नी हो जाती हैं। इस कारण से हेयर के जो फ्री एंड्स है ये टूट करके झड़ते रहते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है। हेयर वेसिकल से निकला हुआ हेयर दिखाया, फॉलिकल से निकला हुआ हेयर दिखाया गया है। तो यहाँ पर हेयर फॉलिकल है, इसके निचले भाग की जो परत है वहाँ पर ब्लड वेसल्स है इसके डर्मिस वाले भाग में। यहाँ पर हेयर पेपिला दिखाया है, इसमें मेडुला वाला भाग है और ग्लैंड है, सीबेशियस ग्लैंड जो यहाँ करके खुलती है। हेयर फॉलिकल और इसमें एनलेस लेयर है, क्यूटिकल ऑफ हेयर है, कॉर्टेसेस है और ऊपर की तरफ हेयर निकला हुआ है, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम
ऑफ एपिडर्मिस दिखाई गई है। एयर शाफ्ट, एयर का स्किन से बाहर निकला हुआ भाग एयर शाफ्ट या रोम कांड कहलाता है। ये त्वचा से एक न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री एंगल से कम के एंगल पर बाहर निकलता है। ये शाफ्ट जो है ये एयर फॉलिकल से स्वतंत्र रूप में स्थित रहता है और लंबा होता है। यह डेड ऑर्नी सेल्स का बना हुआ होता है और शाफ्ट के दो भाग होते हैं, पहला है मेडुला और दूसरा है कॉर्टेक्स। यह मेडुला जो है शाफ्ट का मिडल पार्ट है और यह एक रोड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। और मेडुला जो है ऑर्नी सेल्स और बड़े एयर स्पेसेस का बना होता है और इसकी कोशिकाएं छोटी होती हैं और एक दूसरे से बिल्कुल सटी हुई होती है। सेकंड है कॉर्टेक्स। यह शाफ्ट का बाहरी और ब्रॉड लेयर होती है जो मेडुला के बाहर स्थित होती है और कॉर्टेक्स की ऑर्नी सेल्स में मेलानिन पिगमेंट या पिगमेंट ग्रेन्यूल्स पाई जाती हैं जिनसे बालों का रंग काला या गहरा भूरा होता है। कॉर्टेक्स में कुछ एयर सैक्स पाए जाते हैं तथा इसका बाहरी स्तर जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, फ्लैट होता है, ओवरलैपिंग और स्केली सेल्स का बना हुआ होता है जिसे क्यूटिकल कहते हैं। यहाँ पर जो इसका एयर शाफ्ट का एलएस और टीएस दिखाया गया है। तो एलएस में आप देखिए इसमें अंदर वाला भाग मेडुला है, बाहर का भाग कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स में स्केल्स उपस्थित है और इसके बाहर की तरफ क्यूटिकल उपस्थित है। और इसके टीएस में भी आप देखिए मेडुला दिखाया है, बाहर की तरफ इसका कॉर्टेक्स है और सबसे बाहर की तरफ सिंगल लेयर जो इसको कवर किए हुए हैं उसको क्यूटिकल कहते हैं। तो एयर फॉलिकल के अंदर बाल का शाफ्ट जो है यह कोशिकाओं की दो परतों से घिरा होता है, जिसमें बीच वाली परत को अक्सलेज लेयर कहते हैं और बाहर की परत को हैनलेज लेयर कहते हैं। ये दोनों परतें एयर फॉलिकल के आगे नहीं निकलती हैं। तो ये एयर फॉलिकल तक ही रहती है दो परतें और बाकी दो परतें बाहर की तरफ निकली होती हैं जिसमें मेडुला और कॉर्टेक्स होता है और जिनको कवर किए हुए क्यूटिकल होता है। डेवलपमेंट ऑफ हेयर, बाल एक छोटे से एपिडर्मल आउटग्रोथ से बनता है जो डर्मिस में नीचे धस जाता है तथा उसका निचला सिरा प्यालेनुमा या कप शेप्ड हो जाता है और इस कप शेप्ड फरो में डर्मिस फैल जाती है और एक हेयर पेपिला का फॉर्मेशन करती है जिसमें ब्लड वेसल्स होती हैं जो एपिडर्मिस के मेलपिजियन लेयर से न्यूट्रिशन प्राप्त करती हैं। और शुरुआत में एपिडर्मिस जो है इसमें इनग्रोथ एक सॉलिड सेलुलर थ्रेड के रूप में होती है जो बाद में चिर करके एक सेंट्रल शेफ्ट बनाती है और शेफ्ट के चारों ओर की खाली जगह को घेरे हुए एपिडर्मल सेल्स जो है वो हेयर फॉलिकल का फॉर्मेशन करती है जो बाल को घेरे हुए रहता है और हेयर फॉलिकल के आधार पर बल्ब की तरफ फूली हेयर रूट होती है जिसकी कोशिकाएं विभाजित होकर के नई कोशिकाएं बनाती रहती हैं। तो यहाँ पर डायग्राम में आप देखिए ऊपर की तरफ स्ट्रेटम कॉर्नियम है जो कि त्वचा की सबसे बाहरी परत है, नीचे की तरफ स्ट्रेटम मेलपिजियन लेयर है और नीचे डर्मिस है। तो यहाँ पर इसकी स्ट्रेटम कॉर्नियम वाला जो भाग है एपिडर्मिस वाला भाग जो है इसमें इनग्रोथ होती है जो कि स्किन में अंदर की तरफ धंस करके हेयर जर्म का फॉर्मेशन करता है। फिर इसके द्वारा डर्मल पेपिला का फॉर्मेशन होता है और हेयर बल्ब बनता है। तो डर्मल पेपिला इसमें से हेयर शाफ्ट बनना शुरू होता है हेयर रूट से। तो इस प्रकार से और बाहर की तरफ हेयर शाफ्ट जो है जो कि स्किन से होकर के बाहर निकला हुआ है लास्ट वाले डायग्राम में। तो इसकी जो कोशिकाएँ हैं हेयर रूट की जो सेल्स है वो विभाजित होती रहती है और ये कोशिकाएं जो है ऑर्नी टाइप की होती हैं, श्रृंगीय प्रकार की होती हैं और शेफ्ट में जुड़ती रहती हैं। तो इस प्रकार से शेफ्ट लंबाई में बढ़ता जाता है और त्वचा के बाहर आ जाता है। एयर फॉलिकल की सेल्स जो है एक लेटरल बड के रूप में सीबेसियस ग्लैंड का निर्माण करती हैं और इस प्रकार बाल का परिवर्धन होता है। सेकंड है डर्मल डेरिवेटिव्स। इसमें सबसे पहले है डर्मल स्केल्स। डर्मल स्केल्स जो है मीजोडर्म से
ओरिजिनेट होते हैं और डर्मिस में रहते हैं। ये फिशेज कुछ एम्फीबियंस, कुछ रेप्टाइल्स और कुछ मैमल्स में पाए जाते हैं। डर्मल स्केल्स जो है डर्मल स्केलेटन के अवशेष होते हैं। सबसे पहले हैं फिशेज में, तो फिशेज में प्लेकोइड स्केल्स जो हैं ये डर्मल डेंटिकल्स या इनको डर्मल डेंटिकल्स कहते हैं, केवल इलेज्मोब्रैंक फिशेज में पाए जाते हैं, यानी कि सिर्फ कार्टिलेजिनस फिशेज में पाए जाते हैं। ये कॉस्मोइड स्केल्स से विकसित हुए हैं और कॉस्मोइड स्केल्स को डेंटिन लेयर को छोड़ करके नीचे की 3 परतों के लुप्त होने पर प्लेकोइड स्केल बन गया है। हर प्लेकोइड स्केल में हड्डी की एक बेसल प्लेट होती है और एक 3 नोकों वाला सूल या स्पाइन होता है। सूल के ऊपर आधारीय प्लेट जो है, बेसल प्लेट जो है, इसकी बेसल प्लेट और इसका जो स्पाइन है दोनों ही मेसोडर्म से डेरिवेट होते हैं और इसमें डेंटिन के बने हुए होते हैं। ये सूल के ऊपर विट्रोडेंटिन ये एक टोपी होती है और इसके अंदर पल्प कैविटी होती है जो बेसल प्लेट पर खुलती है। इसमें पित्त जो है, पित्त कैविटी में पित्त भरा हुआ होता है जो कनेक्टिव टिश्यूज़, नर्व्स, ब्लड वेसल्स, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स का बना हुआ होता है। तो यहाँ पर इसका स्कोलियोडॉन की प्लेकोइड स्केल का डायग्राम दिखाया गया है। ये डायग्राम जो है इसकी डॉर्सल व्यू दिखाता है। तो इसमें एक बेसल प्लेट है और ऊपर 3 कंटिकाओं युक्त, 3 स्पाइंस युक्त इसमें ऊपर का भाग है। बी डायग्राम जो है इसके वेंट्रल व्यू को दिखा रहा है जिसमें कि ओपनिंग ऑफ पल्प कैविटी दिखाई गई है, वेसल प्लेट और स्पाइंस दिखाए गए हैं। सी जो है इसके वेंट्रोलेटरल पार्ट को दिखाता है जिसमें कि ओपनिंग ऑफ पल्प कैविटी दिख रही है और ऊपर की तरफ स्पाइंस दिख रहे हैं। और डी में इसमें डोर्सोलेटरल व्यू दिखाया गया है जिसमें कि बेसल प्लेट और स्पाइंस दिखाए गए हैं। प्लेकोइड सल्क जो है तिरछी पंक्तियों में विन्यासित होते हैं, तो ये भी ऑब्लिक अरेंज्ड होते हैं और इनकी बेसल प्लेट तो डर्मिस में धसी रहती है पर इसके जो स्पाइंस है वो एपिडर्मिस के ऊपर उभरा रहता है तथा पीछे की ओर ये रुख किया हुआ होता है। शार्क और डॉगफिश में यानी कि स्कोलियोडॉन में प्लेकोइड स्केल्स जो है बहुत छोटे होते हैं, संख्या में अधिक होते हैं और एक दूसरे के बहुत नज़दीक होते हैं, परंतु स्केट में ये सल्क बड़े बड़े होते हैं और बिखरे हुए होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ प्लेकोइड स्केल। प्लेकोइड स्केल जो है मेसोडर्म से उत्पन्न होते हैं। ओडोंटोब्लास्ट सेल्स का एक समूह जो है डर्मिस में एकत्रित होकर के एक डर्मल पेपिला का फॉर्मेशन करता है। डर्मल पेपिला आकार में वृद्धि करती हैं और बढ़ती हुई पेपिला जो है एपिडर्मिस को धकेल देती है और एक बेसल प्लेट और स्पाइन में विभेदित हो जाती है। पेपिला को ओडोंटोब्लास्ट सेल्स बेसल प्लेट और स्पाइंस के चारों ओर डेंटिन का सिक्रीशन करती है। एपिडर्मिस की मेलपिजियन लेयर जो कि डर्मल पेपिला के ऊपर होती है यह इनेमल ऑर्गन कहलाती है और इनेमल ऑर्गन इसके स्पाइन के डेंटिन पर विट्रोडेंटिन का सिक्रीशन करता है। जब एक स्केल पूरा बन जाता है तो ऊपर की एपिडर्मिस घिस जाती है तथा सूख बाहर निकल आता है, पर इसकी बेसल प्लेट जो है वो डर्मिस में दबी हुई रहती है। तो पूर्ण विकसित या कम्प्लीटली डेवलप्ड जो स्केल है में डर्मल पेपिला अथवा कैविटी के पित्त का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है। फर्स्ट डायग्राम में एपिडर्मिस जो है वो नीचे की तरफ डर्मल पेपिला बननी शुरू होने के कारण कुछ उभार आ जाता है, फिर इसकी डर्मल पेपिला जो है उसमें बेसल प्लेट और स्पाइंस बनने शुरू हो जाते हैं और इसके द्वारा स्केल का फॉर्मेशन होता है। बीच वाले भाग में पल्प बन जाता है जिसमें पित्त भर जाती है और बेसल प्लेट और इस प्रकार से इसका फॉर्मेशन दिखाया गया है। सेकंड है एम्फीबियंस में। तो टॉड की कुछ स्पेसीज में डर्मल स्केल्स जो है वो अस्थिल प्लेटों के रूप में यानी कि बोनी प्लेट्स के रूप में सिर, इसकी पीठ की त्वचा में धसे हुए मिलते हैं। फुटलेस सेसिलियंस की स्किन में भी डर्मल स्केल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है रेप्टाइल्स।
तो इनमें अत्यधिक विकसित डर्मल स्केल्स जो है वो टॉर्टोइज में, टर्टल्स में पाए जाते हैं। और टर्टल्स और टॉर्टोइजेज में डर्मिस की बोनी प्लेट्स होती हैं, ये कठोर डर्मल स्केलेटन का फॉर्मेशन करती हैं जो एंडोस्केलेटन से जुड़ा हुआ होता है। यह डर्मल स्केलेटन जो है कैरापेस या पृष्ठवर्म और अदर वर्म या जिसको प्लेस्ट्रॉन कहते हैं के एपिडर्मल सल्कों के नीचे स्थित होता है। क्रोकोडाइल्स में डर्मल प्लेट आकार में छोटी होती है और केवल शरीर की डॉर्सल सरफेस पर ही एपिडर्मल स्केल्स के नीचे पाई जाती है। बर्ड्स में इनमें खोपड़ी की जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन बोन्स है को छोड़ करके डर्मल सल्क या डर्मल पेपिला व डर्मल स्केलेटन बर्ड्स में एब्सेंट होते हैं। मैमल्स में खोपड़ी की मेम्ब्रेन बोन्स को छोड़ करके अधिकतर मैमल्स में डर्मल स्केलेटन एब्सेंट होता है। वर्तमान में जो मॉडर्न मैमल्स है जैसे आर्मेडिलो में हाईली डेवलप्ड डर्मल स्केलेटन पाया जाता है और यह स्केलेटन बोनी प्लेट्स और स्केल्स के रूप में एपिडर्मल स्केल्स के नीचे होता है। और कुछ वेल्स में बोनी प्लेट्स जो है इसकी पीठ और इसके डॉर्सल फिन्स पर पाई जाती है। नेक्स्ट पीरियड में हम पढ़ेंगे इंटेगुमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वर्टिब्रेट्स। थैंक यू।